वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे एसएससी एमटीएस रेलवे बीएड तो हमारी क्लास को आप ले सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्ज़ाम के लिए है। एसएससी एमटीएस वाले बच्चे ज़रूर ले, क्योंकि अप्रैल में आपका पेपर है। मात्र 2 महीना आपके पास टाइम है। प्रैक्टिस सेट 5 है। क्या प्रैक्टिस सेट 5 है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आप नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास में जाके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आप देखिए। पहला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल सम्राट को जिंदा वीर माना जाता था? कौन सा मुगल सम्राट को जिंदा वीर माना जाता था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या बाबर? तो जिंदा वीर किन्हें माना जाता था? औरंगजेब को। क्या? औरंगजेब को। ऑप्शन बी राइट। औरंगजेब का किसी किसी प्रश्न में ऐसा होता है, औरंगजेब का पूरा नाम पूछ लेता था पेपर के में। औरंगजेब का पूरा नाम पूछा जाता है। तो औरंगजेब का पूरा नाम क्या है? मोहिम्मद मोहम्मद औरंगजेब। क्या? मोहिम्मद मोहम्मद औरंगजेब इनका पूरा नाम है। और मुगल सम्राट का अंतिम शासक अगर महान पूछे कि अंतिम महान मुगल सम्राट अंतिम शासक कौन था, तो औरंगजेब। और सिर्फ अंतिम मुगल सम्राट का अंतिम शासक तो कौन है? बहादुर शाह जफर, जो 1857 की क्रांति में मारे गए हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट, राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। ऑप्शन सी। अब मैम ये भी बता दीजिए कि किस अनुच्छेद में है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है? तो अनुच्छेद हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ताकि आपको हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन मिल जाए कि किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। क्या? 155 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, मोतियाबिंद किस अंग को प्रभावित करने वाला रोग है? मोतियाबिंद किस अंग को प्रभावित करने वाला रोग है? हृदय, फेफड़े, यकृत या आंखें? तो मोतियाबिंद आंख को प्रभावित करता है। क्या? आंख को। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, किस नदी के किनारे पर बसा है? काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, किस नदी के किनारे पर बसा है? यमुना नदी, कावेरी, गंगा या ब्रह्मपुत्र नदी? तो यह गंगा नदी पे है। क्या? गंगा नदी। ऑप्शन सी राइट। काशी विश्वनाथ आप गए हैं दर्शन करने के लिए? काशी विश्वनाथ दर्शन करने जरूर जाइए। ये बनारस में है। बनारस को ही काशी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में ये भारत तो ऊपर हो गया है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हमसे बस इतना सा पूछा जा रहा है। 24 जनवरी, 28 फरवरी, 23 जनवरी या 8 मार्च? 24 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? बालिका दिवस मनाए, क्योंकि अभी अभी 24 जनवरी गया, हम लोग बालिका दिवस मनाए। क्या? बालिका दिवस। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। क्या? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। ऑप्शन बी राइट। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। क्या? 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में किनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में किनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद,
भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या राम प्रसाद बिस्मिल्ला। तो राष्ट्रीय युवा दिवस पहले कब मनाया जाता? माइंड में ये भी आता है कि मैम हमें ये जानना चाहिए कि ये मनाया कब जाता। तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। यहाँ लिखते हैं ताकि आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब 12 जनवरी को किनके जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद। क्या? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए राइट। अब स्वामी विवेकानंद के बारे में हम आपको कुछ बताने वाले हैं, थोड़ा आराम से आप सुनिएगा या कॉपी पेन में कहीं लिख के रफ कॉपी में रख लीजिए। 12 जनवरी 1984, क्या 12 जनवरी 1984 से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। या स्टार्ट कब हुई है? कब? 1984 से। क्या? 1984 से ये स्टार्ट हुआ है मनाना। स्वामी विवेकानंद के गुरु, स्वामी विवेकानंद के गुरु भी पूछा जाता है पेपर में कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन है? तो रामकृष्ण परमहंस। क्या? रामकृष्ण परमहंस कोलकाता के तारक मंदिर के पुजारी हैं। तारकेश्वर मंदिर के पुजारी है। सॉरी बेटा, माइंड से मिस्टेक हो गई। तारकेश्वर मंदिर के पुजारी थे। क्या? तारकेश्वर मंदिर के पुजारी थे स्वामी विवेकानंद के गुरु। इनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। आपको समझ में आ गया? 12 जनवरी को यहाँ लिख दिए हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जनगणना 2011 के बाद अभी जनगणना नहीं हुई है। 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला राज्य है? फिर से सुनिए। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाले राज्य है? और ये जनगणना होता कब कब है? तो 10 साल में एक बार जनगणना होता है। क्या? 10 साल के अंतराल में। सबसे कम जनगणना मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम या जम्मू कश्मीर। तो सबसे कम आबादी वाले राज्य कौन सा है? सिक्किम है। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब की संख्या आप बढ़ाइए। सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है। हमें फिर बोलने में अच्छा नहीं लगता है बीच में कि मैम आप सब्सक्राइब के लिए बोलते हैं, लेकिन हम भी मजबूर हैं। अपना परिवार को थोड़ा खींच के थोड़ा सा लंबा कीजिए, बहुत कम है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? क्या? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह जी ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, महात्मा गांधी जी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था? भगत सिंह। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, और अटेंडेंस लगाना आप ना भूलिए, यानी कि फिंगर्स वाली अटेंडेंस। हाथ से क्या कीजिए? क्लिक करके लाइक कीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह जी ने, महात्मा गांधी जी ने, इनमें से कोई नहीं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। क्या? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए राइट। इनकी जयंती 23 जनवरी को मनाते हैं। अभी हम पीछे बताए ना, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते। पराक्रम दिवस। क्या? पराक्रम दिवस। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट या रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। शासिका अलग है, यहाँ राज्यपाल पूछा जा रहा है। अगर पूछा जाए प्रश्न में ऐसा कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान। कौन?
रजिया सुल्तान। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। और कहाँ से बनी थी? उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन बी राइट। कौन? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न। आज हम जल्दी फास्ट नहीं करवा रहे हैं, हमें भी ऐसा लग रहा है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? उपाधियों की अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15। तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। क्या? अनुच्छेद 18 में। ऑप्शन ए राइट। और अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत है। क्या? छुआछूत का। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, अनुच्छेद 17 में छुआछूत का कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न। इंडिया डिवाइड नामक पुस्तक किसने लिखी? इंडिया डिवाइड नामक पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी जी ने, लाला लाजपत राय ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, मौलाना अब्दुल कलाम ने। एक इंडिया डिवाइड है, एक डिवाइडर द इंडिया है। क्या? एक डिवाइडर द इंडिया है, इंडिया द डिवाइड है। तो इंडिया डिवाइड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन सी राइट। ऑप्शन सी राइट। बेटा क्वेश्चन की संख्या अब हम इतना ही रखे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए। कुछ प्रश्न आपको दे रहे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत में किनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इनके गुरु कौन थे? अभी भी हम बताएं कि इनके गुरु कौन थे। आपको गुरु का नाम भी लिखना, ये बताना है कि युवा दिवस किनके जन्मदिन को मनाया जाता है और इनके गुरु कौन थे, ये भी बताना है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला राज्य है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या जम्मू कश्मीर? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, महात्मा गांधी जी ने, इनमें से कोई नहीं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। अब क्लास को बेटा हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब की संख्या आप बढ़ाइए।